बीरबल की पैनी दृष्टि। बीरबल बहुत नेकदिल और दानी इंसान थे। वे सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी वे ज़्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी ना थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कोई कपटी व्यक्ति अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग ना ले। ऐसे ही एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने योजना बनाई और अपने एक विश्वसनीय रिश्तेदार को वेश बदलवा कर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदला हुआ वह व्यक्ति बीरबल के सामने आया और बोला, हजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। ग्रंथों में भी लिखा है कि भूखों को भरपेट खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही समझ लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की जूती हाथ में लेने का प्रयत्न किया। बीरबल ने उसकी जूतियों को गौर से देखा तो वह देखने में काफ़ी कीमती प्रतीत हुई। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग से नंगे पैर आगे चलने लगे, पर वह मनुष्य कंकरीले मार्ग पर आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल इस बात पर भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसके पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, वह गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। अपने मुलायम पैरों से वह पथरीले मार्ग पर ठीक से नहीं चल पा रहा था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे उस व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन सकते हैं? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उनका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा, ना मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह व्यक्ति चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उनकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन ना कर सके। इस प्रकार मैंने जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। क्यों ना हो, वह मेरा रिश्तेदार है। अकबर फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।